अलाउ कर दीजिए। हाँ जी, स्टार्ट वीडियो। આમાં તમારા માટે પણ પાછું ફરીથી કોઈ ઓપ્શન નથી આવતું ભાઈ. એલાઉ પાર્ટિસિપેટ जी શેર સ્ક્રીન આવ્યું, ચેટ આવ્યું, नेम रीनेम themselves आ रहा है, अनम्यूट themselves आ रहा है, स्टार्ट वीडियो आ रहा है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है. आप रिकॉर्ड कर रहे हैं ना? हाँ मैं कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड कर ठीक रही है। हूँ. ठीक। चालू हो गया है, आप वो रिकॉर्डिंग की फिक्र मत कीजिएगा. जी जी, ओके, धन्यवाद। अब शुरू कर सकते. आइए हम सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करके उस परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे, अपने मन को सावधान करेंगे और फिर आगे चर्चा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्मा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। सभी को एक बार फिर से नमस्ते। पिछले वर्ष जब इस कोविड के कारण से लॉकडाउन का आरंभ हुआ था, उसी समय हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े थे और जीना इसी का नाम है, इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की थी। आज एक वर्ष बाद हम फिर से जुड़े हैं, आप सबके साथ में जुड़ करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुख की अनुभूति हो रही है। समय किस प्रकार से बीतता चला जाता है, जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि बहुत लंबा समय व्यतीत हो गया और इस लंबे समय में बहुत कुछ खोना, बहुत कुछ पाना, ये सब भी चलता रहता है। अभी पिछले वर्ष होली तक, मार्च तक सब कुछ जैसा जीवन पहले चला करता था उसी रूप में चल रहा था और 22-23 मार्च के बाद हम लोगों को एक नए युग में, एक नई व्यवस्था में और एक नई कार्य पद्धति में, वर्क स्टाइल में प्रवेश करना पड़ा। और उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि जीवन में नई नई चीजें, काम करने के नए नए तरीके, जीने के नए नए तरीके, एक दूसरे से मिलने के नए नए तरीके हम लोगों ने कुछ बना लिए, कुछ हमें बनाने वालों के सहयोग से मिल गए। और आज जो मीटिंग्स हम लोग जुहू के बीच पर किया करते थे एक दूसरे के साथ में,
उसे हम जूम पर कर रहे हैं। इसी बात को थोड़ा सा हम अपने जीवन के अंदर लेकर के चलें तो हमें ये पता चलता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारे जीवन में जो कुछ भी है, आज हम जिस अनसर्टेनिटी को महसूस कर पा रहे हैं, ये अनसर्टेनिटी हमारे जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हर क्षण हमारे साथ में हमेशा से है। कुछ भी सर्टेन नहीं है हमारे हिसाब से। आप देखिए, अगर हम विचार करें तो हमारा जन्म कब होगा हमें नहीं पता। हमारे माता पिता कौन होंगे हमारा कोई कंट्रोल नहीं। किस शहर में हम जन्म लेंगे इस पर भी हमारा कोई वश नहीं। किस समाज में हम जन्म लेंगे उस पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम मेल होंगे कि फीमेल होंगे इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। हम मनुष्य होंगे या पशु पक्षी होंगे इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। और ऐसे ही अगर हम एक 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 एक, एक चीज को देखना शुरू करें तो हमारा जो जन्म होना है उसमें हमारा किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं। तो कई बार लोग कह देते हैं कि नहीं, जन्म पर तो कंट्रोल नहीं हो सकता है लेकिन फिर उसके बाद कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके बाद में भी फिर आगे चल के देखते हैं। रोज सुबह सूर्य उगता है, आपसे परमिशन मांगता है? नहीं। रोज शाम को हम चंद्रमा का दर्शन करते हैं, क्या वो हमसे परमिशन मांगता है? नहीं। वायु जो निरंतर बह रहा है इस संसार में, क्या हमारी परमिशन से? नहीं। जल का प्रवाह, नदियों का प्रवाह, समुद्र की लहरें, ये सारे के सारे कार्य जो इस संसार में हो रहे हैं, फूलों के खिलने से लेकर के, और इस संसार की बड़ी बड़ी घटनाएं, जो बड़े बड़े पिंड जिन्हें हम सूर्य, बृहस्पति, शनि, चंद्रमा, हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर बिंदु एस्ट्रोलॉजी जी हैं, वो जानती हैं कितने बड़े बड़े पिंड हैं, ग्रह नक्षत्र हैं जो इस संसार में, इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। क्या हमसे कोई परमिशन मांगने आता है? क्या हमसे पूछ करके इस संसार की कोई क्रिया होती है? तो हमें पता चला कि जन्म के बाद भी हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। और फिर एक दिन जो सबके जीवन में एक ही बार निश्चित है, वो दिन भी आता है और उस दिन पर भी हमारा कोई कंट्रोल काम नहीं करता। जिस दिन हम इस शरीर को छोड़ करके चल पड़ते हैं आगे की यात्रा पर। और ये आश्चर्य इतना बड़ा है कि महाभारत के समय में जब यक्ष का प्रश्न युधिष्ठिर के सामने आया कि हे युधिष्ठिर, मुझे ये बताओ कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो यक्ष भी युधिष्ठिर भी यही कहते हैं यक्ष से कि महाराज, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यव मंदिरम शेषा स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यम् अतः परम। यक्ष महाराज, इस संसार में मुझे जो सबसे बड़ा आश्चर्य दिखाई देता है वो ये है कि प्रतिदिन लाखों करोड़ों प्राणी काल के गाल में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बाकी बचे हैं वो यही सोचते हैं कि हम तो सदा रहने वाले। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो सकता है? तो जीवन की एक ऐसी सच्चाई, जीवन का एक ऐसा पहलू हमारे सामने पिछले वर्ष उपस्थित हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। हालांकि ये भी सब उन्हीं घटनाओं में से एक हुआ जिन पर हमारा संसार में कोई वश नहीं चलता है, लेकिन फिर भी ये एक नए रूप में हमारे सामने आया, और ये एक ऐसे रूप में हमारे सामने आया जिसकी हमने कभी भी कल्पना नहीं की थी। लेकिन इसके आने के बाद हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। कैसे परिवर्तन आए? बहुत सारे लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, पॉजिटिव चेंजेस। और वो पॉजिटिव चेंजेस कैसे हुए? लोगों ने दूर रह कर के भी एक दूसरे से मिलना जुलना और प्रेम करना शुरू कर दिया।
कई बार जीवन की भागदौड़ में, आपाधापी में हम ये भूल बैठे थे कि हमारे रिश्तेदार, हमारे मित्र, हमारे बच्चे, उनको भी हमारे समय की आवश्यकता है। हमारे घर में जो माता-पिता, बुजुर्ग हमारे हैं, उनको हमारे समय की कितनी आवश्यकता है। हम एक अंधी दौड़ में लगे पड़े थे, किधर जाएँ, क्या करें समझ में नहीं आ रहा था, बस लगे हुए थे। एक बार की बात है कि एक जहाज पर बहुत सारे यात्री अपनी छुट्टियां बिताने के लिए यात्रा कर रहे थे। लग्जरी जहाज था। उस क्रूज का कैप्टन अचानक आया सभा में और आकर के उसने सब लोगों से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव टू न्यूज फॉर यू, वन इज गुड, वन इज बैड। लोगों ने कहा, अरे क्या हो गया अचानक? बोले, दो खबर हैं, पहले कौन सी सुनाऊं, बताइए। तो जैसा कि मानव स्वभाव है, सबने एक स्वर में कहा कि पहले अच्छी वाली सुनाइए। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत तेजी से अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं, हमारा जहाज बहुत अच्छे तरह से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, फिर बैड न्यूज क्या है? तो बोले, बैड न्यूज ये है कि हमारा जो कंपास है, दिशा सूचक यंत्र है, वो खराब हो गया। अब हम बढ़ तो रहे हैं, लेकिन किधर बढ़ रहे हैं ये पता नहीं है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ आवर लाइफ, कि हम बढ़ तो रहे हैं, लगातार बढ़ रहे हैं, पूरा हमारा एफर्ट्स चल रहा है, लगातार हमारी कोशिश चल रही है, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन क्या करते जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? अगर ये प्रश्न खड़ा कर दो तो फिर लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अरे, ये तो हमने सोचा ही नहीं कि हम किधर जा रहे हैं, ये तो हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि हमें ये जीवन क्यों मिला, ये तो हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया कि इस जीवन से हम क्या क्या अचीव कर सकते थे और हमने अपने टाइम को किन चीजों में लगा दिया। तो ये जो पिछले वर्ष हुआ, इस पिछले वर्ष के कार्य में हमको ये मौका मिला, ये समय मिला कि हम बैठ करके ये सोच सकें कि हम अपने जीवन को किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन की दिशा को परिवर्तित कर लिया। सकारात्मक दृष्टि से वो अपने जीवन को एक और दिशा में लेकर के चल पड़े हैं, जिससे उन्हें बहुत लाभ हुआ और उन्होंने उन्नति की। आप सभी कविवर हरिवंश राय बच्चन के नाम से परिचित हैं। हमारे सदी के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है। वो लिखते हैं, जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ हूं इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलाने में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा। बच्चा जब जन्म लेता है संसार में तो सबको देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके, दादाजी को देखता है, दादी माँ को देखता है, माता जी को देखता है, पिताजी को देखता है, भाई बहन अगर है तो उनको देखता है, और जो उससे मिलने आता है, जो उसे प्यार करने आता है, सबको देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, क्या करूं यहां, आ गया कहां, जाऊं किस जा, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में। ये फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया इस रेले में, बाहर की आपाधापी ही क्या कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का ऊहापोह मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर जो मचल चला,
जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। तो बच्चन जी जो बात कहना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से, इस बात पर विचार करने का हमको पर्याप्त समय मिला। कुछ लोग इस बीमारी के अनुभव को भी लेकर के आगे बढ़े, हम भी उनमें शामिल हैं। पिछले वर्ष दिवाली के बाद में हम चपेट में आ गए, धर्मपत्नी भी हमारी चपेट में आ गई, लेकिन इस ईश्वर की कृपा से, क्योंकि जब तक परमात्मा का हाथ अपने ऊपर है तब तक दुनिया के बड़े से बड़े संकट भी अपने को डिगा नहीं सकते। तो ये रियलाइज करना जीवन में बहुत आवश्यक है कि हमारा ये जीवन क्यों है और हमारे जीवन में क्या ऐसा है जो हमारे हाथ में है और हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैंने जहां से बात को शुरू किया था कि जन्म से लेकर के और मृत्यु तक हमने संसार के इतने सारे कार्य देखे होते हुए, उनमें से कोई भी एक ऐसा कार्य नहीं मिला जिस पर हमारा वश हो, जिस पर हमारा कंट्रोल हो। तो फिर ऐसा क्या है जिस पर हमारा कंट्रोल है? क्यों? क्योंकि हमें कर्म प्रधान कहा गया है। मनुष्य योनि को कहा जाता है कि ये कर्म योनि है, जिसमें रह करके आप नए कर्मों को कर सकते हैं। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल तो हमारा किसी चीज पे है नहीं। हमने गेहूं का दाना डाल दिया जमीन में, हमने गुड़ाई कर दी, हमने उसमें पानी दे दिया, हमने उसमें खाद दे दिया, लेकिन गेहूं का दाना बोने पर वो पौधा बनेगा नहीं बनेगा, उस पर दाने आएंगे नहीं आएंगे, इस पर भी हमारा कोई कंट्रोल काम नहीं करता। और इसीलिए किसी खेत में बहुत सारे और किसी खेत में बहुत कम दाने प्राप्त होते हैं। एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा। तो वो कारण क्या है? वो कारण तो वो परमात्मा है जो इस संसार को चलाने वाला है। लेकिन फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे वश में क्या है? हमें विचार इस बात पर करना चाहिए। और हमारे वश में है हमारे अपने जो कार्य हैं, जिन कर्मों को हम जीवन में करते हैं, वो हमारे अपने वश में है। दैट इज आवर ओन चॉइस। हम क्या करें? हम अच्छा करें या बुरा करें, हम किसी का भला करें या नुकसान करें, ये केवल हमारे वश में है। और इस हमारे वश में जो चीज है उसको हम कितना पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और कितना नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो अभी आपने देखा पिछले दिनों एक और जहां पर ज्यादातर लोग इस कोविड महामारी के दौर में एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को सहायता पहुंचाने के लिए, एक दूसरे के दुख को दूर करने के लिए, एक दूसरे के अभाव को दूर करने के लिए तन मन और धन से प्रयास कर रहे थे और कोशिश करके लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। वहीं आपने न्यूज में, अखबार में कुछ ऐसी घटनाएं भी पड़ी होंगी कि जहां पर लोग ऐसे विकट समय में भी अपना आर्थिक लाभ देखते हुए दूसरों को ठगने में लगे थे, चाहे वो नकली दवाइयों के रूप में हो, चाहे वो कालाबाजारी के रूप में हो, चाहे वो सामान की फेरबदल के रूप में हो। बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के भी काम किए। तो अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत बढ़िया उन्होंने शब्द दिया इस कार्यकाल में, उन्होंने कहा आपदा में अवसर। तो आपदा का जब समय होता है, इमरजेंसी का जब समय होता है, तो अवसर तो सबके पास होता है, लेकिन उस अवसर का लाभ किस रूप में उठाना है? आप उस अवसर को लोगों के हित के लिए प्रयोग में लाते हैं या उस अवसर को अपने स्वार्थ के लिए प्रयोग में लाते हैं, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है। परंतु आप जैसा करेंगे उसका परिणाम आपको वैसा भोगना पड़ेगा, इससे आपको कोई बचा नहीं सकता। हम सभी लोग जानते हैं कि गीता में योगेश्वर कृष्ण ने बहुत ही बड़ा एक सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। ये सूत्र है क्या? इस सूत्र से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं, ये समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। आप देखिए, एक तरफ मनुष्य जीवन को कर्म प्रधान बता दिया गया और कर्म प्रधान बता करके कहा गया कि तुम कर्म तो करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अब ये बड़ी विचित्र केमिस्ट्री है और इसको आमतौर पर लोग नहीं समझ पाते। हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए। जिस समय में अर्जुन भावुक होकर के अपने कर्तव्य को भूल बैठा है, उस समय में एक मित्र के नाते, एक गुरु के नाते और एक योद्धा के नाते अर्जुन को श्री कृष्ण क्या समझाना चाह रहे हैं? वो कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, केवल कर्म पर। क्यों? क्योंकि इस संसार में जीने के 3 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस संसार में जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं दिखाई देता है आपको, उसी को आप सब सच मान लें और उसी के पाने में आप लगे रहें। तो फिर आपकी गति किस प्रकार से होगी? जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया कि इतने भारी आपदा के समय में जब लोग एक दूसरे को सहयोग करने के लिए अवसर पाकर के उसका प्रयोग कर रहे थे, वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो इस अवसर का दुरुपयोग कर रहे थे। तो जिस व्यक्ति का फोकस, जिस व्यक्ति का ध्यान केवल और केवल भौतिक पदार्थों पर होगा, इस संसार पर होगा, और जो इस संसार से आगे कुछ देख ही नहीं पाएगा, जिसकी दृष्टि केवल यहीं पर रुक जाएगी, वो व्यक्ति इस संसार में मिलने वाले जो भोग्य पदार्थ हैं, जो हमारे मटेरियल हैं, जिसके लिए इस संसार को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कहा जाता है, उन मटेरियल्स को इकट्ठा करने में लगा रहेगा। चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो प्रॉपर्टी के रूप में हो, चाहे वो सोने के रूप में हो, चाहे वो और किसी रूप में हो, लेकिन उसका पूरा फोकस जो होगा वो केवल और केवल इन साधनों को इकट्ठा करने के लिए होगा। और उसके लिए वो किसी की हानि भी होती हो, किसी को नुकसान भी पहुंचता हो, तो उसकी भी परवाह न करते हुए इस कार्य को करता रहेगा। और दूसरी एक दृष्टि है जिससे व्यक्ति इस संसार को ही गलत मान लेता। अभी मान लीजिए, अभी इतना समय जो बीता है, इसमें भी बहुत सारे लोगों को वैराग्य उत्पन्न हो गया कि अरे दुनिया कुछ नहीं है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, और ये सब तो ऐसे ही चलता रहता है, इसलिए यहाँ पर अपना मन लगाना नहीं, यहाँ पे कुछ करना नहीं, रिश्ते नाते सब ऐसे ही सब छोड़ के चले जाते हैं। और इस तरीके की वैराग्य वाली बातें उनके मन में आती है, बहुत सारे लोगों के मन में आती है। जीवन में जब संकट का समय आता है या इस प्रकार का कोई चैलेंजिंग टाइम आता है, तो उस समय हमारे मन में बहुत सारी वैराग्य की बातें आती हैं। तो एक दृष्टि वो है कि भाई सब कुछ छोड़ छाड़ दो, कुछ काम का नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन को दूसरी बात समझाते हैं, क्योंकि अर्जुन के मन में भी ये बात आई थी कि मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे गुरुजन, मेरे सगे भाई, मेरे चाचा ताऊ और मेरे दादा, इन लोगों के सामने मैं हथियार उठाऊं, इनसे युद्ध करूं, उससे अच्छा तो ये है कि मैं सब कुछ छोड़ करके संन्यास ले लूं। लेकिन श्री कृष्ण उसको समझाते हैं, अर्जुन, ये दोनों दृष्टियां अपूर्ण हैं। जो पूर्ण दृष्टि है संसार की, मैं तुम्हें आज बतलाता हूं। और श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पूर्ण दृष्टि है वो ये है कि ये बात सच है कि ये संसार सारहीन है, इसमें अपने मन को लगाना नहीं है, लेकिन स्वयं इसमें लगे रहना है। यानी कर्म करते हुए ही अपने जीवन को जीना है। अगर आपने जीवन के किसी भी स्थान पर अपने कर्तव्य को छोड़ दिया, अपने कर्म को छोड़ दिया, ये सोच करके कि ये संसार कुछ नहीं है, तो फिर आप इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो पाओगे। क्योंकि हमारे जीवन की हर श्वास हमें किसी का कर्जदार बना रही है, ऋणी बना रही है। आप बतलाइए, अभी थोड़े दिन पहले जब हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की किल्लत हुई, परेशानी हुई,
तब वहां पर ऑक्सीजन का क्या भाव पता चला लोगों को? बहुत भाव था, बहुत परेशान हुए लोग उस ऑक्सीजन को पाने के लिए। लेकिन जिंदगी भर हम वो ऑक्सीजन हर श्वास के साथ में लेते हैं, क्या कभी हम उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं? तो हमें पता चलता है कि हम नहीं करते। हम जीवन भर भोजन करते हैं, लेकिन क्या कभी हमने विचार किया कि इस संसार में मनुष्य की अभी इतनी शक्ति है कि गेहूं के 4 दाने बना करके किसी लेबोरेटरी में तैयार कर दे? किस विज्ञान का, किस टेक्नोलॉजी का हम अहंकार करे बैठे हैं? अभी तो हम कुछ भी नहीं जानते। और इसलिए जब हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, तो फिर हमें जो इन सब पदार्थों का देने वाला है, उस व्यवस्था को, उस परमेश्वर को सदैव धन्यवाद करना चाहिए, उसके प्रति नतमस्तक होना चाहिए। तो अर्जुन को श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारे वश में ये सब नहीं है जो तुम सोच करके बैठे हो। ये संसार तुम्हारे चलाने से नहीं चल रहा है, ये संसार तो किसी और व्यवस्था के चलाने से चल रहा है। मैं तुम्हें ये समझाता हूं कि अगर आज तुमने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, अपने कर्म से अपने मन को हटा लिया, तो निश्चित मान लो कि कल तुम अपयश के भागी होगे। और इसके साथ साथ ये जो सामने तुम्हारे लोग जिनको रिश्तेदार समझ करके तुम आज छोड़ रहे हो, ये और गहरे पाप में चले जाएंगे, क्योंकि आज एक ऐसी परिस्थिति बनकर के तैयार हुई है कि जिसमें तुम धर्म और अधर्म दोनों में से किसी का भी साथ दे सकते हो। अगर तुम धर्म का साथ देकर के इनको मार देते हो, तो ये भी पाप से बचेंगे और अपना कर्तव्य पूरा करके तुम भी पुण्य के भागी बनोगे। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, तो ये और अधिक पाप करेंगे, तो ये भी पाप में डूबेंगे, और तुम जो अपना कर्तव्य पालन नहीं करोगे, तुम भी पाप में चले जाओगे। फिर अर्जुन पूछते हैं, तो फिर मैं क्या करूं, मेरे मन में समझ में नहीं आता। तब वहां पर वो उपदेश करते हैं, कर्मणि एव अधिकार अस्ति। तुम्हारा अधिकार जो है वो केवल तुम्हारे कर्म पर है, कर्म पर। उसका परिणाम क्या होगा, कितना मिलेगा, तुम जीतोगे नहीं जीतोगे, तुम जीवित रहोगे नहीं रहोगे, इसको सोच करके करना ये तुम्हारी गलती है। अरे इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने जन्म लिया है, जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, कि जो जन्म लिया है उसको संसार छोड़ करके जाना है, और जिसको संसार छोड़ करके गया है उसको वापस आना है। तो ये तो सृष्टि का क्रम है, चलता रहेगा। बस बात सिर्फ इतनी है कि तुम अपने जीवन में अपने कर्तव्य का पालन करते हो या नहीं करते हो। तो ये निष्काम कर्म की जो दृष्टि है, ये अपने कर्म में, अपने कार्यों में इस रूप में इन्वॉल्व होने की कि ये मेरे जीवन को मुक्त करने वाला हो, ये मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला हो, ये मेरे द्वारा दूसरों को हित पहुंचाने वाला हो, ऐसी दृष्टि को रख करके जो व्यक्ति अपने जीवन में कार्य करता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में कर्म करता है, वो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। आज देखिए, आप बहुत सारे लोगों से सामाजिक क्षेत्र में मैं मिलता हूं, लोगों की एक बहुत बड़ी चिंता है, पंडित जी आगे क्या होगा। तो मैं उनसे एक छोटा सा प्रश्न करता हूं, आप लोगों से भी कर देना चाहता हूं, कि हमने 23 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन का अनाउंसमेंट सुना था, तब से हमारे मन में एक प्रश्न आया कि आगे क्या होगा। उसके बाद जैसे जैसे कार्य रुके, कार्यों को रुका हुआ देख करके हमारे मन की और चिंता बढ़ी, हमने फिर अपने आप से प्रश्न किया आगे क्या होगा। लेकिन मैं उनसे यही पूछता हूं और आप सबसे भी पूछना चाहता हूं, क्या 23 मार्च 2020 से पहले आपको मालूम था कि आगे क्या होगा? ना हम तब जानते थे कि आगे क्या होगा, ना हम अब जानते हैं कि आगे क्या होगा। ये एक हमने मानसिक भ्रम पाल रखा है, और अपने आप को न जाने क्यों हम दुखी करे बैठे हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो इस अवसर पर हमें ये बहुत बड़ा एक लाभ इस रूप में मिला है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता को ला करके वो सारे कार्य जिन्हें हम आपाधापी के कारण से, भाग दौड़ के कारण से नहीं कर पाते थे, उन सब कार्यों को हम अपने जीवन में करने का प्रयास करें। चाहे वो हमारी हॉबीज के रूप में हो, चाहे हमारे रिश्तेदारों से मिलने के रूप में हो,
हमारे माता पिता की सेवा करने के रूप में हो, अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में अपने मित्रों के साथ में मिलने जुलने के रूप में हो, और चाहे कोई भी क्रिएटिव एक्टिविटी करने के रूप में हो। मैं आपको एक छोटी सी बात बतलाना चाहता हूँ। इस समय में क्या होता था, जब भी हम कभी पढ़ाई की बात करते थे लोगों से, लोगों की इच्छा बहुत थी कि हम पढ़ना चाहते हैं, दर्शनों को पढ़ना चाहते हैं, जो हमारी इंडियन फिलोसफी है, एंशिएंट फिलोसफी है, उसको लोग पढ़ना चाहते थे, वेदों को लोग पढ़ना चाहते थे, लेकिन समय ही नहीं होता था, व्यापार में लगे हैं, सर्विस में लगे हैं। हमने जब लॉकडाउन हुआ तो लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि भाई हम चाहते हैं कि हम सभी आप लोगों को दर्शनों का अध्ययन कराएं। और इस लॉकडाउन के समय में जो भारतीय दर्शन है, 4 दर्शन हमने लोगों को पढ़ा दिए ऑनलाइन, और सब लोगों ने उसका इतना लाभ उठाया। उसके साथ साथ वेदों के अनेक विषय, ज्योतिष के विषय में, आयुर्वेद के विषय में, संस्कृत के विषय में, कल्प के विषय में, शिक्षा के विषय में, वास्तु के विषय में, इतनी सारी चर्चाएं, इतनी सारी योजनाएं हम लोगों ने इस बीच में कार्यान्वित की कि जिनके विषय में लोगों को जानकारी नहीं थी, वो उस समय का सदुपयोग करके उसके बारे में सीख पाए। आज भी मैं प्रतिदिन एक ऑल्टरनेट डे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सायंकाल इसी जूम मीटिंग ग्रुप पर मैं लोगों को मोटिवेशनल क्लासेस देता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो घरों पर बैठे हुए डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे, मैं उनसे प्रश्न करता हूं, और मैं आपसे भी करना चाहता हूं। जो लोग कहते हैं डिप्रेशन, जो लोग कहते हैं बोर्डम, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बोर होने के लिए आपको समय मिल कहां से जाता है? डिप्रेस होने के लिए आपके पास में कौन सी ऐसी परिस्थिति है जिसके कारण से आप डिप्रेस हो रहे हैं? कोई आवश्यकता नहीं है। अपने मन को सदैव सकारात्मक रखिए, अपने मन को सदैव अपने प्रेम, स्नेह और आदर के भावों से भरा हुआ रखिए। हम लोगों को बचपन में 3 मैजिकल वर्ड सिखाए जाते थे, 3 मैजिकल वर्ड, और कौन कौन से होते थे? पहला वर्ड सिखाया जाता है बच्चों को प्लीज, दूसरा वर्ड सिखाया जाता है बच्चों को सॉरी, और तीसरा वर्ड सिखाया जाता है बच्चों को थैंक यू। इन 3 चीजों को अगर हमने अपने जीवन में धारण कर लिया, हम बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। छोटे पर हम ध्यान रखते हैं, हमें सिखाया जाता है। तो ये प्लीज, सॉरी और थैंक यू का क्या मतलब है, ये हम समझें। प्लीज का मतलब है उस परमात्मा से प्रार्थना करना, हे परमात्मा प्लीज आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, प्लीज हमारे दुर्गुणों को दूर कीजिए, प्लीज हमारी निगेटिविटी को हटाइए, प्लीज हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाइए। और सॉरी किस लिए है? हमसे जो कुछ भी गलतियां हुई हैं उनको प्लीज माफ कीजिए, उसके लिए हम सॉरी हैं। और थैंक यू किस लिए? कि जो कुछ भी आपने हमको दिया है वो इतना है कि हम तो अभी वही नहीं जानते कि आपने कितना हमको दे रखा है, उसके लिए हम आपको सदैव थैंक यू बोलते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन मैजिकल वर्ड्स को रखेगा, वो निश्चित रूप से कभी भी न डिप्रेशन का शिकार होगा, न कभी निगेटिविटी का शिकार होगा, न उसे कभी किसी प्रकार का दुख होगा, न वो कभी बोर होगा। क्योंकि परमात्मा ने हमको इतना दिया है, इतना दिया है, इतना दिया है कि हम जितना चाहें वो सब इस संसार में उपलब्ध है। तो इसलिए इस समय में हम सभी इसी प्रकार एक दूसरे से जुड़े रहें, जीवन में जैसे चाहें, जितना चाहें हम दूसरों को सहयोग करते रहें, उनको सुख पहुंचाते रहें। अगर हम धन के माध्यम से नहीं पहुंचा सकते तो कम से कम अच्छी बातें हम कर सकते हैं, हम एक दूसरे का दुख बांट सकते हैं, और किसी भी प्रकार से हम एक दूसरे को लाभ पहुंचा सकते हैं। कोई व्यक्ति जो अकेला है, जिसको ये लगता है कि मेरे साथ में कोई नहीं, पहले तो मित्रों से मिल लेता था, अब मित्रों से मिलना नहीं हो पाता, इस कारण से भी कई बार लोग जो हैं वो अकेलापन महसूस करते हैं। हम लोग उनकी सहायता कैसे कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, न कोई पैसा खर्चा करना है, न कोई सामान खर्चा करना है। अगर हम केवल मात्र उनके साथ में कुछ समय बिता लेते हैं तो ये भी उनके लिए एक बहुत बड़ा हमारा सहयोग होगा। तो हम जीवन में अवसर इस रूप में तलाशें कि हम कैसे किसी की सहायता कर सकते हैं, कैसे किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं, और जितना ज्यादा हो सके हम दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए, दूसरों का हित करने के लिए, दूसरों के साथ जुड़ने के लिए तत्पर हों। तो ये
थोड़ी सी बात मैंने आप सबके बीच में रखी और आप सबने बड़े ध्यान से इसको सुना, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक और सूचना मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि हमने बहुत ही प्रयास करके मुंबई के पास विरार, आप सबको मालूम है, अहमदाबाद हाईवे पर, वहां पर हमने एक आश्रम खोला है जिसमें बच्चों के लिए गुरुकुल और एक वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम इसलिए क्योंकि हमारी संस्कृति में वृद्धाश्रम को हेय और वानप्रस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना गया है। वानप्रस्थ आश्रम वो स्थान होता है जहां पर लोग अपने जीवन के सारे अनुभवों को लेकर के बच्चों का निर्माण करने के लिए अपनी इच्छा से पहुंचते हैं, और गुरुकुलों में रहने वाले बच्चों को वो अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से, अपने अनुभव के माध्यम से जीवन का वो ज्ञान देते हैं जो किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं मिलता। तो ऐसे आश्रम को वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है, और ये जीवन का एक महत्वपूर्ण आश्रम है जहां पर व्यक्ति जब अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से निवृत्त हो चुका होता है, या नौकरी आदि जो लोग करते हैं उससे जब निवृत्त हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, तो ऐसे समय में फिर अपने जीवन का थोड़ा सा समय समाज के हित के लिए, समाज के कल्याण के लिए देने के लिए वो एक समय होता है जिसको वानप्रस्थ आश्रम कहा जाता है। और इसके साथ में तीसरा, हमारे देश की जो इकोनॉमी का सबसे बड़ा रीढ़ की हड्डी रही है, गौ, उस गौशाला का हम वहां पर निर्माण कर रहे हैं। तो ये तीन चीजें आपको वहां पर एक साथ देखने को मिलेंगी। हमने वहां पर ऐसी व्यवस्था की है कि जहां आप लोग 100-150 आदमी भी आकर के एक समय में पिकनिक कर सकते हैं। वहां पर नदी का किनारा है, स्विमिंग पूल है, वॉकिंग ट्रैक है, पार्क है, पार्किंग की बहुत अच्छी व्यवस्था है, कैंटीन वहां पर बनी हुई है, भोजन की बहुत उत्तम व्यवस्था है, और इसके साथ साथ ये जो सुंदर वातावरण वहां पर प्राकृतिक है, मैंने आदरणीय मोदी जी को उसके चित्र भेजे हुए हैं, वीडियोस भेजे हुए हैं, वो आपके साथ में शेयर करेंगे तो आप उसे देख सकते हैं। ऐसे सुंदर रमणीक वातावरण में आज के इस समय में जब हम शहर में कहीं इधर उधर नहीं जा सकते, वहां आकर के हम आए, रुकें, योगाभ्यास करें, एक दूसरे के साथ में मिलें जुलें, और अपने जीवन में फिर से उसी आनंद को जो हम लोग पहले प्राप्त कर रहे थे, मिलने जुलने का आनंद, उसको भी प्राप्त करें, वहां पर एक्टिविटीज करें। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, वहां पर आइए और आनंद लीजिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। नागेश जी आप आए, ये सब बात बताइए। पहले तो बिरला गार्डन में भी आए थे, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए, वो भी मेरे ख्याल से मुलुंड या भांडुप से आए थे। एक टाइम आपका स्कूटर बिगड़ गया था तो वापस जाना पड़ा, फिर दूसरे टाइम प्रोग्राम रखा और आप इतने दूर से आए। उसके बाद मेरे ख्याल से हम लोगों की तो बहुत इच्छा थी, मगर आप गुजरात कुछ काम के लिए चले गए थे तो मुश्किल हो जाता था, मगर लास्ट ईयर लॉकडाउन में भी आपका बेनिफिट मिला, ऐसा ही ये टाइम भी बेनिफिट मिला। बहुत कुछ जानने को मिलता है, वो फैक्ट बात है। और कर्म की बात में आदमी को ये पर्सनली मुझे भी लगता है कि क्यों फल की अपेक्षा नहीं रखते। ज्यादा करके आदमी कोई भी कर्म करते हैं तो उसके फल की अपेक्षा के कारण भी करने वाले मोस्टली लोग होते हैं। न रखना वो बात अलग है, मगर कभी कभी ये भी अर्थ निकाला जाता है कि जब भगवत गीता में ही श्योर नहीं है कि फल मिलेगा तो अच्छा ही कर्म क्यों करने का, वो भी एक कभी कभी होता है दिमाग में। आदमी को सत्कर्म करना ही चाहिए, उससे तो कोई सवाल ही नहीं है। अगर ये भी एक बात है तो उसका भी एक थोड़ा बहुत क्लेरिफिकेशन होता है तो दीजिए। फिर एक भजन गाने का है आपको, क्योंकि वो टाइम भी रह गया है, और बाद में आपका जो रिसोर्ट है वो भी जरा बता दीजिए, मंदिर वगैरह तो अच्छा रहेगा। तो वहां तक 8 बजे मैंने इसीलिए छोड़ा है कि आप लोगों के मन में अगर कोई प्रश्न हो तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, और जैसा आपने आदेश किया है तो एक भजन जरूर मैं आपके बीच में रखूंगा। तो अगर कोई प्रश्न है तो पहले प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने जो अभी पूछा है जी, आपने जो अभी पूछा है, पूछना चाहे प्लीज हैंड रेज कर सकते हैं जी। तो जैसा अभी आदरणीय मोदी जी ने कहा कि मन में ये डाउट आता है कि जब फल का पता ही नहीं है तो अच्छा काम क्यों करें।
तो यहाँ पर एक छोटी सी बात समझनी है, एक बहुत ही फाइन लाइन है इस स्टेटमेंट में। फल का पता नहीं है ऐसा नहीं है, हर कर्म का आपको करने से पहले फल पता है। फल इस रूप में पता है कि अगर मैं किसी को धक्का मारूंगा तो वो गिर जाएगा, ये फल आपको पता है, परिणाम पता है। अगर मैं गेहूं बोऊंगा तो गेहूं का पौधा उगेगा, अगर मैं आम बोऊंगा आम का पौधा उगेगा, अगर मैं बबूल बोऊंगा तो बबूल का पौधा उगेगा। हमें फल पता है, लेकिन हमें चिंता किस बात की नहीं करनी है, हमें चिंता इस बात की नहीं करनी है कि आम का पौधा लगा करके मैं ये सोचने लगूं कि मेरे को ही इसके सारे आम भोगने को मिल जाएं और जो कुछ भी आम है वो मैं ही खा लूंगा। तो ये गलत है, क्योंकि जब तक आम लगेंगे तब तक आप होगे नहीं होगे क्या पता। इसी प्रकार से तो यहाँ पर उन्होंने ये समझाया कि देखो, धर्म के पक्ष में लड़ोगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, अधर्म के पक्ष में रहोगे तो पाप लगेगा, ये फल तो पता है। लेकिन धर्म के पक्ष में लड़ते हुए तुम वीरगति को प्राप्त होगे या राज्य को प्राप्त करोगे, ये बात तुमको विचार करनी नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये विचार करना है कि अगर मैं धर्म के पक्ष में लड़ता हूं तो ये पुण्य का कार्य है, और अगर मैं अधर्म के पक्ष में लड़ता हूं तो ये पाप का कार्य है। तो हमें परिणाम का विचार तो करना है, ऐसा नहीं कि हमें परिणाम सोचना नहीं, कुछ भी अंधाधुंध करते चले जाए, वैसा नहीं। परिणाम का विचार करके ही कार्य को करना है। लेकिन फल पर जो हम अपना अधिकार जमा लेते हैं कि नहीं, कोई बच्चा अगर 6 घंटे पढ़ता है तो वो सोचता नहीं मेरे तो 99% ही आने चाहिए थे, मेरे 98 क्यों आए, मेरे 97 क्यों आए। तो इस प्रकार से जो सोचेगा वो उसको दुख प्राप्त होगा। इस बात के लिए श्री कृष्ण समझाते हैं। आप जैसी एक छोटी सी पतली लाइन रहती है वैरागी और जो आपने जिस प्रकार से कर्म अर्जुन को समझाया गया और जो वैराग्य है, वो दोनों के बीच का थोड़ा सा डिफरेंस समझा दीजिए। हाँ जी, देखिए, वैराग्य क्या है और कर्म क्या है। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोगी ही सबसे बड़ा वैरागी होता है, और वो इस रूप में वैरागी होता है कि जिसने फल की इच्छा से राग को हटा दिया। राग है क्या? राग का मतलब है अटैचमेंट। कोई भी काम आपने किया उसके साथ में आप अटैच हो गए, और आप अटैच हो गए। एक सरल उदाहरण देता हूं इसको समझाने के लिए। आपने यात्रा करनी थी, यात्रा करने के लिए आपको नदी पार करना पड़ा, और नदी में पार करने के लिए, पार उतरने के लिए आपको एक नाव की आवश्यकता पड़ी। अब आप नाव में चढ़े, नाव में चढ़ करके आप नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए, लेकिन अब आपके मन में नाव से प्यार आ गया। अब आप कह रहे हैं कि जिस नाव ने मुझे इस नदी पार कराई है, इस नाव को मैं क्यों छोड़ूं, ये तो मुझे बहुत प्यारी है। तो अब जब तक आप उस नाव को पकड़ करके रखेंगे, आप नदी के बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये नाव को पकड़ लेना इज अटैचमेंट। जो व्यक्ति इस बात को ठीक प्रकार से समझ लेता है कि नाव केवल मात्र नदी पार करने के लिए है, अगर मैं नाव को ही पकड़ के बैठ जाऊंगा तो नदी को पार नहीं कर सकता, वो व्यक्ति वैराग्य की स्थिति में होता है। तो इसी प्रकार से हमारा ये जो शरीर है जो हमें मिला है, और इस शरीर को सुखी करने के, इस शरीर को सुरक्षित करने के जो साधन हमें संसार में मिले हैं या जो हम प्राप्त करते हैं अपने पुरुषार्थ से, वो साधन केवल मात्र हमारी जीवन यात्रा को हमारे लक्ष्य तक ले जाने के लिए हैं। और कोई व्यक्ति अगर इस शरीर को ही अपना लक्ष्य बना लेगा, इस शरीर के सुखों को ही अगर अपना लक्ष्य बना लेगा, तो वो रागी कहलाएगा, उसको कभी वैराग्य की प्राप्ति नहीं होगी। और जो अपने जीवन लक्ष्य को ध्यान में रख करके शरीर को साधन के रूप में इस्तेमाल करेगा, वो रागी नहीं रहेगा, उसको वैराग्य की प्राप्ति होगी। बहुत बढ़िया सर जी, आपने संसार में रह के भी वैरागी कैसे हो सकते हैं वो समझा दिया। एक और प्रश्न है, शैलेश सर जी आप प्रश्न पूछ लो। हाँ, एक मिनट। उसको यानी 8 बजे फिर सत्संग का होता है और अपने को मंदिर भी देखने का है, तो एक भजन गाने के बाद फिर 10 मिनट मंदिर देख सके। 8 बजे सत्संग का टाइम है, हम उसको फिर दूसरी टाइम भी बुला सकते हैं। कभी ये सवाल जो पूछा है उसका जवाब दे दीजिए। ठीक है सर जी, आप पहले बता दीजिए। एक प्रश्न हम लोग ले लेते हैं। हाँ जी,
भजन मैं छोटा सा प्रश्न है, जो हमारे जो हम आत्मा और परमात्मा हम कहते हैं, हमारे शास्त्र भी कहते हैं, जी तो हम मानते भी हैं, पर जो साइंस है, आज की साइंस है, वो कहती है हमको आत्मा माइक्रोस्कोप से दिखती नहीं है, तो आत्मा कहाँ है, और वो तो बिल्कुल मानते नहीं है। तो वो कैसे हो सकता है? बोला हम तो जानते हैं कि आत्मा के बिना तो हमारी जिंदगी नहीं है, पर वो कहते हैं कि आत्मा हमें तो नजर आती नहीं है, आत्मा कहाँ है? तो कहते शरीर से जब ये आत्मा निकल जाती है तो शरीर मर जाता है, पर वो बोलते हैं ऑर्गन हम डाल देते हैं तो जीवित हो जाता है। तो क्या आत्मा जो गई थी वापस आ गई थी? ऐसा कुछ बहुत बड़ा डिबेट हो रहा था, तो जरा स्पष्ट कर देंगे तो बहुत अच्छा है। जी देखिए, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, यानी जिसे हम शास्त्र की भाषा में ईश्वर, जीव और प्रकृति कहते हैं, ये 3 पदार्थ हैं इस संसार में। इनमें से जो प्रकृति है वो टेंजिबल है, जो दिखाई देती है, पकड़ में आती है, हम उसको महसूस कर सकते हैं, यानी वो भौतिक है, फिजिकल है, मटेरियल है। ईश्वर और जीव ये 2 चेतनाएं हैं। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस जो है, वो चेतन होना, ये आत्मा और परमात्मा का स्वरूप है। अब आप देखिए, इस संसार में जो कुछ भी मूव कर रहा है वो चेतन के कारण मूव कर रहा है। ये कप मेरे हाथ में मैंने उठा लिया, अब इस कप की ये सामर्थ्य नहीं है कि ये अपने आप उठ जाए, अपने आप हिल जाए। और जो साइंटिस्ट इस बात को कहते हैं, उनको मैं सिर्फ साइंस में आज पूरा का पूरा काइनेटिक्स जिसके ऊपर चलता है, न्यूटन, उस न्यूटन का एक लॉ मैं उनको बतलाता हूं कि नथिंग कैन मूव एंड नथिंग कैन बी स्टॉप विदाउट अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स, जिसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। कोई भी वस्तु जो गतिशील है वो गतिशील रहेगी, और जो स्थिर है वो स्थिर रहेगी तब तक जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। एंड ये जो बल लगाना है ये किसी कॉन्शियस के द्वारा होता है। अनकॉन्शियस या नॉन लिविंग वस्तुओं में एक दूसरे पर बल अप्लाई करने की सामर्थ्य नहीं होती। तो इसलिए इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है उसमें 2 चीजें हैं, एक चलने वाला पदार्थ और दूसरा उसको चलाने वाला। तो उन लोगों से आप एक ही क्वेश्चन पूछिए, अगर कोई आपसे ऐसा प्रश्न करता है, और आप अपने मन के लिए भी इसको समझिए, इसको गहराई से चिंतन कीजिए कि एक तो मटेरियल है जो एग्जिस्ट करता है, और दूसरा है उसको चलाने वाला, उसको हिलाने वाला, उसको उपयोग करने वाला, वो जो है वही आत्मा है। और तीसरा है इन दोनों को ऑर्गेनाइज करने वाला, जिसने ये मटेरियल बनाया भी है और जिसने इसको भोगने वाले को तैयार भी किया है। वो जो तीसरा है, जो सुपर पावर है, उसका नाम, सुपर कॉन्शियसनेस का नाम परमात्मा है। तो ये 3 चीजें इस संसार में रहती हैं, और इसीलिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान के लिए, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद क्यों करते हैं? क्योंकि सत यानी एग्जिस्ट करने वाली प्रकृति है, तत् और चित यानी जो एग्जिस्ट भी करता है और कॉन्शियस भी है, वो आत्मा है। और जो एग्जिस्ट भी करता है, जो कॉन्शियस भी है, और जिसके पास में सब सुखों का, सब प्रकार के आनंदों का भंडार है, वो सच्चिदानंद परमात्मा है। तो इसलिए ये 3 चीजों का एग्जिस्टेंस हमेशा रहने वाला है। यस सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से समझाया है सब। अभी आप वो जो प्रार्थना, वो जो सर जी कह रहे हैं ना, मैं एक भजन आप सबके बीच में रख रहा हूं, और ये बेसिकली एक विनय है, एक प्रार्थना है जो एक भक्त अपने भगवान से करता है, अपने हृदय की सारी ग्रंथियों को खोल करके, अपने मन से सारे अहंकार को निकाल करके, और जो कुछ भी उसने जीवन में किया है, उस जीवन में किए हुए को रियलाइज करके वो परमेश्वर से अपने जीवन की उन्नति के लिए कुछ मांगता है। आइए इस विनय का हम आनंद लेते हैं, और सुन करके इससे जो भी अच्छी बातें हमें मिलती हैं उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं।
हे वंदनीय है। विनय यही सत्य जीवन मेरा बन जाए, हे वंदनीय है। विनय यही सत्य जीवन मेरा बन जाए, प्रभु प्रेरित कर दो मन ऐसा, विषयों में इसे ना रस आए, प्रभु प्रेरित कर दो मन ऐसा, विषयों में इसे ना रस आए, हे वंदनीय है। विनय यही सत्य जीवन मेरा बन जाए। जीवन में भूलें बहुत हुई, जिनसे तन मन बर्बाद हुआ। जीवन में भूलें बहुत हुई, जिनसे तन मन बर्बाद हुआ। कर याद उन्हें हे परमेश्वर, मन आज बहुत ही पछताए। कर याद उन्हें हे परमेश्वर, मन आज बहुत ही पछताए, हे वंदनीय है। विनय यही सत जीवन मेरा बन जाए। और जिन कार्यों में व्यक्ति पूरा जीवन लगा रहता है, उनकी वास्तविकता क्या है ये बताया। भोगों से न कोई तृप्त हुआ, बतलाती ययाति की गाथा। भोगों से न कोई तृप्त हुआ, बतलाती ययाति की गाथा। है ज्ञात विषय विषधर काले, फिर क्यों भौतिकता ललचाए। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। और आज के व्यक्ति का चरित्र क्या है। मैं मुंह से राम की जय कहता, श्री कृष्ण के गुण हरदम गाता। मैं मुख से राम की जय कहता, श्री कृष्ण के गुण हरदम गाता। पर रावण जैसे कर्म करूं, मुझसे मानवता शर्माए। पर रावण जैसे कर्म करूं, मुझसे मानवता शर्माए। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। रियलाइजेशन के पॉइंट पर आदमी को क्या पता चलता है। तन भी गंदा मन भी गंदा, मैं मद में हाय हुआ अंधा। तन भी गंदा मन भी गंदा, मैं मद में हाय हुआ अंधा। यह घोर पतन की देख दशा, मन मेरा चैन नहीं पाए। यह घोर पतन की देख दशा, मन मेरा चैन नहीं पाए। हे वंदनीय है विनय यही, सत जीवन मेरा बन जाए। है शोक कि अब तक इस तन से, परमार्थ साधना हो ना सकी। है शोक कि अब तक इस तन से, परमार्थ साधना हो ना सकी। जो बीता बीत गया आगे, मन श्रेय मार्ग पर लग जाए। हे वंदनीय है विनय यही, सत्य जीवन मेरा बन जाए। ये तो सॉरी और थैंक यू वर्ड हो गया। अब प्लीज वर्ड सुनिए इस भजन में। कब फूल खिलेंगे जीवन की बगिया में, नाथ बता देना। कब फूल खिलेंगे जीवन की बगिया में, देव बता देना।
भक्ति की सुगंधी से मेरे मन में मस्ती सी छा जाए, हे वंदनीय है विनय यही, सतजीवन मेरा बन जाए। हे करुणा कर के याचक की आज पुकार सुनो। हे करुणा कर के याचक की आज पुकार सुनो। आध्यात्म ज्ञान की भिक्षा दो, जो जीवन मेरा चमकाए। आध्यात्म ज्ञान की भिक्षा दो, जो जीवन मेरा चमकाए। हे वंदनीय है विनय यही, सतजीवन मेरा बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बहुत आपका बहुत भी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आपने बहुत अच्छे से वैराग्य और धर्म और कर्म की परिभाषा समझाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी शायद नागेश जी, आपका वक्त हो रहा नागेश होगा, 8 बजे आपका कुछ एक मिनट, बिंदु बेन, जी। हाँ 8 बजे बोलो। हमारा नागेश जी अगर यज्ञ का आपके पास कार्यक्रम टाइम शुरू दो होगा। 5 मिनट है तो नागेश जी, हाँ जी। हाँ आपके पास अगर टाइम है तो 5 मिनट अगर मंदिर बता सकते तो बताओ, अगर प्रॉब्लम है टाइम का तो बात अलग है। और आपको एक हाँ रिक्वेस्ट है कि हम लोग, जी 1 मिनट, आपको एक रिक्वेस्ट है क्योंकि 7:50 के बाद रोज हम एक भजन रखते हैं, तो अगर बीच में भी अगर आपको टाइम मिले तो वो टाइम अगर आप एक आध भजन के लिए आ सकते हो, मुझे बता देना। डेली हम लोग 7 से 7:50 अपना लाफिंग बहुत एक्सरसाइज बढ़िया। के बाद भजन करके जरूर रखा जरूर। ही एक एक का। तो अगर आपको टाइम हुए कल परसों जो भी तो बता देना, तो इस हिसाब से वो टाइम भी आपका भजन का लाभ मिले। आपका भजन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही कुछ जानने को मिला। वंस अगेन आप जूम पे आए इसके लिए थैंक्स थैंक्स एंड थैंक्स। और अगर पॉसिबल है टाइम 2-4 मिनट मंदिर बता सकते हो तो। हाँ 1 सेकंड में दिखाता हूँ आपको। यस यस सर। हाँ। बिंदु बेन ने परमिशन मैं आपकी स्क्रीन पड़ती हाँ है। मैंने आपको दिया, शेयरिंग स्क्रीन का परमिशन दिया है। हाँ मिल जी गया? मैं अभी इसीलिए इनको हमने कहा पहले आप चलो। वीडियो ऐसा बनाओ, हेलो गाइस, ऐसा हो तो सर कभी आप दोबारा आपके मंदिर में ही वही भजन गाओगे तो हमें बहुत आनंद होगा। चलेगा हाँ अगर जी जरूर। अभी नहीं हो रहा है कोई हाँ बात नहीं। नहीं एक सेकंड केवल, मैं या आपको या एक ही वीडियो दिखाऊंगा। मैंने वैसे मोदी जी को भेजे हुए हैं सारे वीडियोस, हाँ हाँ फिर इमेजेस भी तो इस आ इसका गया वीडियो में है। लाइव एक। होने का एक अलग महत्व है, इसके लिए मैं बोलता हूँ। रिसोर्ट हाँ इमेजेस जी मैं अभी एक शेयर कर देता हूँ। यस मैं अभी दिखा देता यस। ये आप मुझे बता दीजिएगा आपकी स्क्रीन पर आ गया क्या? नहीं कुछ आया नहीं है सर।
स्क्रीन शेयरिंग शुरू तो हो ये चुका अभी है, देख पा अब रहे हैं आएगा। आप? हाँ, शेयरिंग दिख रहा है, मंदिर नहीं आ कुछ। हाँ, अभी आया, अभी आया। यस सर, हाँ दिख रहा है। ये बगल में होकर के तानसा नदी बहती है और ये पूरा अंदर वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है इसके बीच में से। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। हाँ जी, तो ये वो स्थान है, बहुत ही रमणीक, तानसा नदी के किनारे 3 एकड़ का प्लॉट है जहां पर शेड्स बने हुए हैं, जहां आप अपना योगाभ्यास कर सकते हैं, रूम्स हैं जहां पर आप रह सकते हैं, कैंटीन है जहां पर आप बहुत अच्छा भोजन कर सकते हैं अपने स्वादानुसार, क्योंकि हमारी अपनी कैंटीन है। तो आप जो चाहेंगे आपके हिसाब से, आपको गुजराती भोजन चाहिए गुजराती भोजन तैयार होगा, आपको महाराष्ट्रियन चाहिए वहां पर महाराष्ट्रियन, जैसा आपका चॉइस होगा वहां सब अपने हाथ में है। आप जब भी पिकनिक का आप लोगों का मन करे हमको आप सूचित कर दें, ताकि हम सारी व्यवस्था वहां पर आप लोगों के लिए कर देंगे। ठीक है जी, अभी मेरा सत्संग का समय हो रहा है तो मैं आप लोगों से विदाई लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, यस सर, यस सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और जो लोग हमारे यज्ञ में शामिल होना चाहते हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। यस यस यस।